हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे कि कौन सी किताबें आपके लिए ठीक रहेंगी यूपीएससी फाइट करने के लिए और किसी भी वनडे एग्जाम फाइट करने के लिए। मैं एक स्ट्रेटजी बता दूंगा कि आपको इस तरीके से किताबों को चॉइस करना है और कौन सी किताबें आपको लानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी जो होने वाला है 2021 में, इसके लिए बुक्स। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं इसमें हिंदी आएगी, मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड जीएस। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज हम केवल किताबों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको किसी पेपर को एनालाइसिस करने के लिए एक प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आपको पता लग सके कि किस सेक्शन में से कितने क्वेश्चंस वहाँ पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यूपीएससी के लिए ये प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ घटना चक्र का। ये आप देख सकते हो आगे से, और ये मैं पीछे से भी दिखा देता हूँ। तो ये 2020 का है, इसी तरीके से आ रहा है घटना चक्र। इसमें सारे सारा प्रैक्टिस सेट दे रखा है, इसमें सारे सेक्शंस दे रखे हैं, डिवाइड कर रखे हैं, और सीरीज़ दे रखी है। किस तरीके से आपको इसे पढ़ने के बाद ये पता चल जाएगा कि किस पेपर का क्या लेवल रहने वाला है, मैथ्स कहाँ तक पूछी जा रही है। इसमें मैंने मैथ्स का एनालिसिस किया तो पता लगा कि CHSL तक के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा रहे हैं। हिंदी कहाँ तक बेसिक जा रही है, कहाँ तक एडवांस जा रही है, विलोम शब्द पर्यायवाची सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ आपको इससे पता चलेंगी। इसके बाद दूसरी किताब की तरफ चलते हैं। दूसरी किताब में लेकर आया हिंदी के लिए, हिंदी की लूसेंट। ये सबसे बढ़िया किताब है हिंदी के लिए। आप स्टार्ट इससे कर सकते हो और ख़त्म अगर आपको दूसरी किताब लेनी है तो आदित्य पब्लिकेशन की एक और किताब आती है हिंदी की, सबसे बेस्ट किताब है, वो एडवांस तक के लिए है। ये बेसिक है, यानी बेसिक टू एडवांस तक जाएगी। आपने अगर इसको ख़त्म कर लिया तो सब कुछ हो जाएगा आपका बढ़िया। इसको पढ़ना कैसे है मैं वीडियो बता रखी है, किस तरीके से इसको पढ़ना है, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं मैं आई बटन में डाल दूँगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरी किताब के बारे में। तो ये है लूसेंट जीके। ये नॉर्मली आपको हर जगह पर जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उसके पास ये किताब मिल जाएगी। तो इसकी क्या खास बात है अभी मैं इसको बताऊंगा किस तरीके से इसको पढ़ना है। मैं ये वो वाली वीडियो बनाऊंगा, तो ये लाना ज़रूरी है। और इसमें से बहुत ही स्पेसिफिक पढ़ना है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि पढ़ने से ज़्यादा क्या चीज़ को नहीं पढ़ें। ठीक है, तो इसको किताब को लेकर आओ, ये बहुत ही बढ़िया किताब है। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो इन सब किताबों को ज़रूर ले आओ यूपीएससी के लिए और किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए। जो मैंने बताया कि आपको सबसे पहले पेपर को एनालिसिस करना आना चाहिए। पेपर को एनालिसिस करोगे उसके बाद ही आप किताबों को लेके आ सकते हो, जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ इस लेवल तक के क्वेश्चंस जा रहे हैं, तो उस लेवल तक की आप तैयारी कर सको। ठीक है, तो हम देखते हैं लूसेंट की वास्ट लिस्ट। मैं ये लेके आया हूँ सामान्य ज्ञान। तो ये किताब मैं क्यों लेके आया हूँ, ये किताब मैं पॉलिटी जो तैयार करता हूँ उसके बाद इसमें से क्वेश्चंस लगाता हूँ मैं, जो कि पॉलिटी के क्वेश्चन सबसे बेस्ट की किताब है। ये इसमें पार्ट सेक्शंस डिवाइड करके दे रखे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, इसमें दे रखा भारतीय संसद। ठीक है, तो भारतीय संसद से सारे क्वेश्चंस केवल भारतीय संसद से आएंगे। अब अगला टॉपिक देख सकते हो, राष्ट्रपति शुरू हो गया, और ये क्वेश्चंस के आंसर्स हैं यहाँ पर भारतीय संसद के। तो यानी इससे आपको ये फ़ायदा है कि आप एक टॉपिक कंप्लीट करके एक टॉपिक को यहाँ से पूरा देख सकते हो कि आपने कितना पढ़ा, कहाँ से सच में आपको कुछ पढ़ा भी या फिर ऐसे ही टीचर ने ऐसे पढ़ा दिया, आपका टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ। तो ये एनालिसिस के लिए है। ठीक है, तो इसमें सारे ऐसा नहीं है कि केवल पॉलिटी, इसमें सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। पॉलिटी यहाँ से, भारतीय इतिहास जो लूसेंट से आप पढ़ोगे, और भारतीय अर्थव्यवस्था, भूगोल, ये सारे टॉपिक्स इसमें दे रखे हैं। तो बहुत अच्छी किताब है, इसको ज़रूर ले आना प्रैक्टिस के लिए। अब चलते हैं सबसे बेहतरीन किताब मैथ्स। तो ये है मैथ्स, राकेश यादव सर। ये तो एकदम बहुत बढ़िया किताब, आपको पता होगी 7300। तो ये एसएससी की मैथ्स की किताब है। मैं इसको लेके आया हूँ क्योंकि सच में जो क्वेश्चंस का लेवल जो जा रहा है वो सच में एसएससी लेवल तक के क्वेश्चंस टच हो रहे हैं, क्योंकि CHSL के तक के क्वेश्चंस में यूपीएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी बढ़िया किताब है। आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। टॉपिक तैयार करने के बाद ये बहुत आसानी से किताब सॉल्व हो जाती है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। और इस किताब में से जो सॉल्यूशंस दे रखे हैं उनसे ना ही करें, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको समझ में नहीं आएंगे, और कुछ सॉल्यूशन समझ में आ जाएंगे तो वो थोड़े लॉन्ग वे में दे रखे हैं, कुछ शॉर्ट में भी दे रखे हैं। सारा कुछ सॉल्यूशन गलत नहीं है, पर आप खुद पढ़ के खुद केवल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको मज़ा आएगा इस किताब को करने में। तो ये किताब ज़रूर ले आना। अब आते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग
तो मैं ये लेके आया हूँ रीजनिंग के लिए, किरण सबसे अच्छी किताब है, आप इस किताब को ज़रूर ले आना। मैंने ये सारी किताब वैसे तो लगा दी है, बस एक तरीके से लास्ट वाला बच चुका है, जो इमेजेस वगैरह क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चों का सारा पोर्शन। काफ़ी अच्छी किताब लगी है, मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया, सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और यूपीएससी ओरिएंटेड है, काफ़ी बढ़िया किताब है। तो ये तो हो गई मेन किताबें। और अगर आप थोड़ा एडवांस जाना चाहते हो पॉलिटी में, मतलब आप सच में कुछ एडवांस जाते हो, जैसे किसी टीचर ने कुछ पढ़ाया और आप कहीं भी अटक रहे हो पॉलिटी के लिए, तो उसके लिए मैं एक किताब लेके आ रखा हूँ, एम लक्ष्मीकांत, आप ये देख सकते हो। एम लक्ष्मीकांत में इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो टीचर छोड़ देते हैं और मेरे को कुछ कन्फ्यूजन होती है, तो मैं इस किताब से क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो ये किताब लाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे टीचर सारी चीज़ें नहीं दे पाते हैं, कुछ कुछ छूट जाता है। आप जहाँ से भी पढ़ते हो, ऑनलाइन भी क्यों ना पढ़ोगे तो भी कुछ ना कुछ रह जाएगा, तो उसके लिए आपको ये किताब पूरा एकदम अच्छे से करिए। और ये बायलैंग्वेज आती है, ये सारी किताबें बायलैंग्वेज आती है। मैं इंग्लिश में लेके आ रखा हूँ, पर ये मैं हिंदी में लेके आया हूँ, पर मैंने जो नोट्स बना रखे हैं वो बायलैंग्वेज ही बना रखे हैं। तो ये तो बात हो गई सारी किताबों की, मेंस किताबों की। और आप कुछ एडवांस मतलब सारी तैयारी हो गई तो प्रैक्टिस के लिए कौन सी किताब लगाओगे, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। प्रैक्टिस के लिए आप ये लगाओगे, ये किताब है आपकी उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग है। ठीक है, तो ये किताब काफ़ी अच्छी है, ठीक ठाक मिल जाएगी। वैसे इस पर जो रेट पड़ रहे हैं वो पड़ रहे हैं 150 रुपये, तो 30% डिस्काउंट हर बुक वाला देगा ही देगा, अगर नहीं देता तो आपसे बार्गिन कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो करंट अफेयर है, ये सब मैं घटना चक्र के ला रखा हूँ करंट अफेयर्स। ये किताब आपको यूट्यूब पर मुश्किल ही कोई दिखाएगा, मैं सारी किताबें दिखा रहा हूँ। सामान्य हिंदी की किताब है ये, इसमें प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छी किताब है। इन सारी किताबों पर 30% डिस्काउंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें देखो प्रैक्टिस है, मतलब ये सारा अगर लूसेंट से आपने पढ़ लिया ना तो ये किताब आपको बच्चों का खेल लगेगा, मतलब लगेगा ही नहीं कि आप कुछ नया पढ़ रहे हो इसमें, पर इतना है कि आपको कुछ कुछ वर्ड जो है मिल जाएंगे इसमें, समझ रहे हो ना। लूसेंट से पढ़ने के बाद इस किताब को लगाना जरूरी है और लाना भी ज़रूरी है। सामान्य ज्ञान की किताब देख लेते हैं, ये भी घटना चक्र के लेके आ रखा हूँ, ये लाना ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि यूपी पुलिस से रिलेटेड जो हैं, उसमें आपको जीडीपी वगैरह मतलब बहुत कुछ होगा इसके अंदर जो कि आपको केवल इसी किताब के अंदर मिलेगा। और नॉलेज भी ये काफ़ी दे देगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जो कि जीके से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, टॉपिक्स भी कुछ क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो जीके में आपको मैंने जो दिखाया था प्रैक्टिस सेट वो सारी चीज़ें बता देगा, पर इसे लाना भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये रही किताब मूल विधि और संविधान की प्रैक्टिस के लिए, ये काफ़ी अच्छी किताब है और आप इसको लगा सकते हो। ये भी घटना चक्र की किताब है, तो अगर आप एक बार पॉलिटी अच्छे से पढ़ लोगे तो ये किताब आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें पता लगती जाएंगी और ये पता लगता जाएगा कि हाँ क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है और आपको कितनी तैयारी और करनी है, समझ रहे हो। तो ये तो सारी किताबें मैंने आपको बता दी। और आप मतलब मैं ये जो भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे मैं इन सब टॉपिक्स को आपको डिस्कस करूँगा। अभी मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी डिस्कस करूँगा मैं। ठीक है, बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस जाऊँगा। यूपीएसआई ओरिएंटेड होगी और आप किसी वनडे एग्ज़ाम के लिए भी आप ले सकते हो हिंदी को। ठीक है, मैं मैथ्स भी जाऊँगा, मैथ्स भी आपको पढ़ाऊँगा जो कि यूपीएसआई ओरिएंटेड होगी। मैं भी केवल यूपीएसआई ओरिएंटेड इसलिए क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस को छांट दूंगा जो एसएससी में आते हैं, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, पर हम बेसिक से सारी चीज़ों को समझते हुए पढ़ेंगे। पर यूपीएसआई ओरिएंटेड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं सारी चीज़ें भी लेके नहीं चल सकता, क्योंकि यूपीएसआई का पेपर सच में ही आने वाला है। जो बच्चे अब सीरियस कैंडिडेट हैं, जो तैयारी मतलब कर रहे हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो, और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो तो भाई अपना जानते हैं फिर। और मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, ये भी यूपीएसआई ओरिएंटेड है। ठीक है, पर पॉलिटी में आप यूपीएसआई ओरिएंटेड के साथ साथ आईएएस के भी क्वेश्चंस आप टिक कर पाओगे, क्योंकि पॉलिटी में सब कुछ पढ़ना जरूरी है, क्योंकि 13 से 14 क्वेश्चन पॉलिटी में से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, जीके और जीएस, मूल विधि आपको मैं पढ़ाऊँगा यूपीएसआई ओरिएंटेड। और आप जीके और जीएस और करंट अफेयर्स ये सारी क्लासेस आप यूट्यूब पर ले सकते हो, क्योंकि इनमें बहुत सारा टाइम एक खर्च होता है और मैं इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाऊँगा इनके लिए। तो आप बहुत सारे चैनल्स हैं, बता देता हूँ। एग्जाम्पुल
वाईफाई स्टडी, महिंद्रा, ठीक है। तो ये सारे चैनल्स हैं। वैसे आप सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस एग्जाम्पुल को दोगे, सेकंड प्रेफरेंस वाईफाई स्टडी को दोगे करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पुल ज़्यादा मेहनत कर रहा है करंट अफेयर्स के लिए, बहुत अच्छे करंट अफेयर्स प्रोवाइड हो रहे हैं, वहाँ से बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस भी लगा पा रहे हैं। उसके बाद फिर वाईफाई स्टडी पर जाओगे, उसके बाद फिर महिंद्रा वगैरह पर आप चले जाओगे, और करंट अफेयर्स के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे और नेट पर मिल जाएंगी। और इन सब्जेक्ट्स को मैं काफ़ी अच्छे से लेके चलूँगा, जहाँ तक कि मूल विधि को भी मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अभी तो मैं हिंदी और पॉलिटी की क्लासेस ले रहा हूँ, मैथ्स की जल्दी से जल्द शुरू करने वाला हूँ, मूल विधि की भी शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी तक की वीडियो में बस इतना ही, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो। बाय बाय।